चुनाव में जिस वर्ग की जितनी बड़ी संख्या, चुनाव में उनका उतना ही बड़ा दबदबा। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को अपने पाले में रखने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरह की योजना और घोषणाओं की झड़ी लगी। पक्ष हो या विपक्ष, आदिवासी महापुरुषों की याद में एक के बाद एक आयोजनों के जरिए दोनों पक्ष आदिवासियों का सच्चा हितैषी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। और ये होड़ इतनी जबरदस्त है अविनाश कि अब बात आदिवासियों के डीएनए तक पर आ गई। तेईस का चुनाव, आदिवासी पर दांव। एमपी में चुनावी लड़ाई अब डीएनए पर आई। आप सबका खून, आप सबका डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। मेरे बहन और भाइयों, पेसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जा चुका है। आदिवासी और गरीब को जल, जमीन और जंगल का अधिकार हम दे रहे हैं। चुनाव से पहले एमपी में आदिवासी फिर से राजनीति का हॉट टॉपिक बना हुआ है। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों राजनीतिक दल खुद को बड़ा आदिवासी हितैषी और सामने वाले को विरोधी बताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दावों और वादों की सियासत के बीच जबलपुर में आदिवासियों के नायक राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद को और बीजेपी को आदिवासियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताया। कांग्रेस कई सालों से कहती रही, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर था। मेरे बहन और भाइयों, पेसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया जा चुका है। आदिवासी और गरीब को जल, जमीन और जंगल का अधिकार हम दे रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार जबलपुर में भारत के हमारे गौरव की रानी दुर्गावती जी संस्कार धानी में रानी दुर्गावती जी का दिव्य और भव्य स्मारक बनाया जाएगा। एक तरफ जबलपुर में सीएम शिवराज ने आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए बड़े ऐलान किए, तो दूसरी ओर पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनजाति वर्ग हमेशा कांग्रेस के साथ है और बीजेपी सरकार की नीयत पर कमलनाथ ने सवाल भी उठाए। आप सबका खून, आप सबका डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। और आज आदिवासियों की दुख की बात देखिए, आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। ये कहीं क्या 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो क्या, इन्होंने छीना। कितने साल लगाए पेशा कानून के लिए, कितने साल लगाए, और अब पेशा का कानून लाए और उसकी भर्ती में भी घोटाला। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासियों के साथ होने का दावा कर अपने तर्क दे रहे हैं। इसकी वजह विधानसभा चुनाव है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। जाहिर है एमपी में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 84 सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका अदा करता है। यानी आदिवासी वोटर्स का आशीर्वाद जिस दल को मिलेगा, उसकी सत्ता में आने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अविनाश, बात अब आदिवासियों के डीएनए में कौन सी पार्टियां यहां तक आ पहुंची है, लेकिन ये तो वही बताने वाले हैं बहुत जल्द चुनाव में कि दरअसल उनके भीतर चल क्या रहा है, वो किनको अपना मानते हैं, वो किनको अपना हितैषी मानते हैं। बहरहाल तब तक ये बहस चलती रहेगी, ऐसे मंच सचते रहेंगे।